आपका अपने YouTube चैनल योगा साइंस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के विषय में। हम जानेंगे सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है और उससे मिलने वाले लाभ और उसमें थोड़ी सी सावधानियां। सूक्ष्म व्यायाम हम सभी कर सकते हैं, या हम किसी भी योगा में, हम किसी भी प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले, या हम किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, हम किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हम आज जानेंगे सूक्ष्म व्यायाम होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम आज जानते हैं सूक्ष्म व्यायाम कैसे होता है, इससे मिलने वाले क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपर बॉडी में। दो पार्ट, एक अपर और एक लोअर होता है। पहले हम अपर पार्ट के बारे में जानेंगे कि हमें अपर पार्ट में कैसे हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो चलिए हम आपको अपर पार्ट के विषय में बताते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम जो कि सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि सूक्ष्म व्यायाम में किन किन व्यायाम से, सूक्ष्म व्यायाम में किन किन में लाभ होता है। वो अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, फिर बाद में जब हम पर्टिकुलर डिजीज पे आपको वीडियो बनाएंगे तब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको वो भी मिलेगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे मैं पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताऊंगा, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो सर्वाइकल हो या लंबर हो, जो भी रहेगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम बता दे रहे हैं कि ऑल इन वन क्या है सूक्ष्म व्यायाम, उसके विषय में। तो हम जानेंगे कि कैसे होता है सूक्ष्म व्यायाम। तो देखिए, सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम आपको अपर पार्ट का बता रहे हैं। तो इस तरह आप बैठ गए। अगर जो ओल्ड एजेड हैं या जिनको लंबर में पेन है, जिनको लंबर या स्पॉन्डाइलिसिस या लंबोसैक्रल में इश्यू है, या जिनको यहाँ पे बैक पेन हो रहा है, तो वो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं और पीछे पिलो लगा के दीवार का सहारा लेके वो बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो हम उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे होता है। तो इसमें जो है, हमने जैसे हाथ को स्ट्रेट रखा, ये हमारा नी है, ये हमारा रिस्ट है। और जैसे हम आपको बताएंगे नी के बारे में और रिस्ट के बारे में, सर्वाइकल के बारे में, सब कुछ इसमें आएगा। सबसे पहले हम दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। हम अपनी कलाई को पहले ऊपर नीचे, इसी तरह से हम इसको 8-10 बार ऐसे करेंगे, सिर्फ रिस्ट की पोजीशन को। रिस्ट की पोजीशन किया, फिर इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, एक बार इस तरफ से 8-10 बार करेंगे। फिर इसको हम धीरे धीरे फिर उल्टा घुमाएंगे, इस तरह से हमने किया। ठीक है, ये हमारा रिस्ट एक्सरसाइज हो गया, कलाई का एक्सरसाइज, जिनको अभी हम इसकी विशेषता भी बता रहे हैं आपको, पहले आप देख लीजिए। ऊपर नीचे 8 से 10 बार हो गया। फिर इसको इस तरह से घुमाइए, एक बार इस तरह से, फिर उल्टा घुमाइए और सीधा घुमाइए। ये दोनों तरह से आप घुमा लिए 10-10 बार, ये हो गया आपका। अब हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम कलाई से अब हम आते हैं अपने कंधे पे, शोल्डर पे। तो हम दोनों हाथ को अपने इस तरह से करेंगे, चाहे आप किधर भी बैठे हैं, आप अपने दीवार भी है तो जैसे अब दीवार में तो पूरा इधर नहीं जाएगा, तो उसको भी आप आराम से ही कर सकते हैं। इस तरह हम आएंगे, थोड़ा सा आपको आगे बता देता हूं मैं क्लोज में। इस तरह से हम बैठे, फिर उसको बाद इस यहाँ पे हाथ रखेंगे, इसको फोल्ड किया आपने, फिर इसको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से करना है। पहले हम ऊपर नीचे करेंगे, फिर इसको हम उल्टा घुमाएंगे, फिर इसको हम उल्टा घुमाया, फिर हमने सीधा घुमाया। ये ऐसे तीनों 10-10 बार करना है आपको। ठीक है, ये 10-10 बार हो गया। फिर उसके बाद हम इसको ऊपर ले गए, नीचे खींचा, ऊपर ले गए, नीचे खींचा। ऊपर जाते समय हाथ खुल जाएंगे, खुले हुए हाथ रहेंगे, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अभी क्या हुआ, हमने जो ये किया, जो हमने कलाई का किया और जो हमने ये शोल्डर किया, तो जो भी पेशेंट हैं सर्वाइकल के, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस से, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सूजन भी आ जाती है। और जो सर्वाइकल्स की बेस, सबसे ऊपर हमारे स्पाइन में सर्वाइकल है, फिर थोरेसिस है, फिर लंबर सैक्रल, ये नीचे के पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमने काफी पेशेंटों में देखा है
कि उनके हाथ शून्य हो, जिनके हाथ शून्य हो जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि हमारा हाथ शून्य हो रहा है, ये हो रहा है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन, तो ये एक्सरसाइज दोनों करने से हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो रक्त संचार है बहुत अच्छा हो जाता है। इसको आप मतलब आप 10-10 बार ये दोनों करेंगे, फिर उसके बाद इसके 3-4 रिपीटिशन मार लीजिए। वो सुबह आप इसको कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम सूक्ष्म व्यायाम है कि आप इसको कर लीजिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इधर पूरा आपके अपर पार्ट में इन सारी चीजों में आपका होने लगेगा। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सर्वाइकल वालों की और एक्सरसाइजेस हैं। ये है हमारे, ये जो हमारा गर्दन है, अब इसको आप देखिएगा। सबसे पहले जो है ये एक्सरसाइज है या प्राणायाम नहीं है, तो इसमें आप कोई भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। ये जो है हमारा चिन्ह हम ले जाएंगे कहां पे, हम इसको ऊपर ले गए, फिर नीचे लाएंगे, बॉडी स्टेबल रहेगी, सिर्फ आपकी गर्दन हिलेगी, फिर सीधा, फिर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमें ये कंधे तक लाना है कि कंधे के हमारे ये रहे, ऐसा नहीं कि शरीर घूमेगा, ऐसा नहीं। आप यहां पे लेके आएंगे, आप 2-3 सेकेंड के लिए रोकेंगे, फिर आप स्ट्रेट हुए, सीधे हो गए, फिर आप इसको राइट शोल्डर पे ले जाएंगे, दाहिने कंधे पे, फिर इसको आपने 2-3 सेकेंड के लिए यहां पे रोका, फिर आप सीधे हो गए। शरीर नहीं घुमाना है, शरीर आपका वैसा ही रहेगा, सिर्फ आप फिर से देखिए, आप सिर्फ इसको देखिएगा कैसे होता है, मैं बोलूंगा नहीं इसमें, आप सिर्फ वीडियो से आप ध्यान लगा के देखिएगा इसको। तो हमने इसको ऊपर नीचे किया, ऐसे ऐसे, फिर हमने लेफ्ट किया, फिर हमने राइट किया, फिर ये इस तरह से हमें 2, 3, 4, 5 बार आप रिपीटिशन में 4-5 बार में करिए। अब उसके बाद इसी में एक और एक्सरसाइज है, एक और सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बता रहा हूं। पहले ऐसे इसको लिटा दिए, अपने गर्दन को आपने लिटा दिया, फिर शरीर ऐसे ही रहेगी, शरीर नहीं हिले, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, सिर्फ अपना गर्दन ऐसे लिटा के पीछे ले गए ऊपर देखते हुए, फिर इसको इधर लाए, फिर इसको ऐसा सीधा किया, फिर ऐसा किया लेफ्ट साइड से, फिर इधर से करते हुए इधर लाए। ऐसा आपको एक बार में 3 बार ऐसा इस तरह से करना है, फिर 3 बार मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपने इधर गर्दन को लिटा दिया दाहिने साइड में, फिर आपने स्टार्ट किया, इस तरह से 3 बार इधर, फिर 3 बार इधर। कोई भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट करिए तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए। तो ये करने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल से जिनको चक्कर भी आते हैं वो आंख बंद करके इसको करेंगे तो जो यहाँ पे वेन्स में जो चाहे वो C1 से लेके C8 तक जो सर्वाइकल का है, बहुत लोगों को गैप आ जाता है सर्वाइकल में। आप देखेंगे एक्सरे रिपोर्ट में लिख के आता है कि C4 C5 में गैप है या C6 C7 में गैप है या C7 C8 में गैप है। तो जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनके लिए ये सबसे बेस्ट जो है एक्सरसाइज है, ये सूक्ष्म व्यायाम उनके लिए है, वो कर सकते हैं। और जो स्वस्थ हैं वो करते रहेंगे तो उनको कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होगा। और जिनको हाथ शून्य पड़ते हैं उनको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे हाथों का जितना भी हाथों में शून्यपन आ रहा है, जो भी आ रहा है, उन सब का जो कोऑर्डिनेशन है हमारे ये सर्वाइकल है, यहाँ पे यहाँ तक सर्वाइकल होता है, जहाँ पे उठा हुआ है यहाँ से थोरेसिस स्टार्ट होता है,
तो हम लोगों को सर्वाइकल से ही ये पूरी वेन्स जो है, हमारा कंट्रोल जो है सर्वाइकल से ही है। तो इसलिए हमारे माताओं बहनों को हमने देखा कि कितने पेशेंट जो हमारी लेडीज पेशेंट भी रही हैं, उनको जो है कि हाथों में शून्यपन बहुत होता है। तो वो ये एक्सरसाइज जरूर करें और प्रतिदिन जो है कोई भी प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम वैसे भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं तो आपकी बॉडी आपकी खुल जाती है, फिर उसके बाद आप कोई भी प्राणायाम करिए या योगा में जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो करिए आप। अब हम आपको बताएंगे, यह है अपर पार्ट की एक्सरसाइज। अब हम आपको लोअर का बताएंगे कि लोअर में कैसे हमें लोअर एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम है हमें लोअर करना है। तो अब हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा इसमें जो है अब आपने क्या करना है, और जो भी हमारे पेशेंट हैं, जो भी मेरे पेशेंट भी हैं या जो भी ओल्ड एजेड हैं, जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको जो है कि यहाँ पे देखिए लंबर में पेन है या जो बैठ नहीं सकते हैं, जिनको कमर में बहुत दर्द होता है, तो वो दीवार का टेक ले सकते हैं। वो दीवार का टेक ले लेंगे तो इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, हाथ ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख के अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पंजे हैं, ये दोनों पैर को हमने सटा लिया, जो में हमारे पंजे हैं, अब पंजों को एक करके अब पंजों को नीचे करना है। पंजों को इस तरह से आपको नीचे करना है। अब देखते रहिए, पंजों को नीचे किया, फिर पंजों को हमें ऊपर की तरफ खींचना है, पूरा इस तरह से ऊपर किया, नीचे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, ऊपर नीचे, ये करना है आपको। आप ध्यान दीजिए फिर से, ये जो है हमारा, ये ऐसे नीचे ऊपर, इधर बहुत खींचेगा हमको, उसको खींचने से बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन या मसल्स में कुछ भी इश्यू है तो वो क्लियर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे, जिनको भी घुटने में दर्द है या जिनकी रिपोर्ट में लंबर स्पॉन्डाइलिसिस लिखा है, जिनके पैर में जिनकी टाँचें यहाँ दुखती हैं, वो ध्यान दें, वो लोग बिल्कुल ध्यान दें। जिनके यहाँ पे जो है कि यहाँ पे दर्द होता है, ऐसा लगता है जलन होती है, वो इस एक्सरसाइज को जरूर करें, ऊपर नीचे करें। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा गैप आपने खोला, दोनों पैरों में थोड़ा गैप देना है, फिर उसके बाद ऐसे बैठ जाना है आपको। अब क्या करना है कि इसको लेफ्ट साइड से, हमने कहा एक्सरसाइज लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। फिर आप देखिए नीचे, देखिए ये ऐसा इसको घुमाना है लेफ्ट साइड से, ये आपका नीचे ही रहेगा, सिर्फ आपका इस तरह से ये आपको घुमाना है। ये आपने पहले इधर से घुमाया, 8-10 बार इधर करिए, फिर 8-10 बार इसको ऐसे घुमाइए, 8-10 बार घुमाइए इसको, 8-10 बार आपने घुमाया। या जिनके घर में बच्चे हैं जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोले कि ऐसा पंजा इधर दबाएं, फिर पंजे को ऐसा करें तो इधर खिंचाव आएगा, तो उससे जो है घुटने में भी काफ़ी राहत होती है। और मैं आपको बता दूं, जिनको नी पेन है वो अपने घर में कोई भी चादर ले लें, चादर को ऐसे राउंड कर लें, राउंड चादर ले लें। उसके बाद जहाँ घुटना है आपका, आप ध्यान दीजिएगा, वो घुटने के नीचे आप दीवार पे लगा के बैठ सकते हैं। घुटने के नीचे आपको आ जाना है और घुटने पे आपको इसको रखना है। ये नी पेन के लिए है, ये एक्सरसाइज नी पेन के लिए। जो स्वस्थ हैं वो करेंगे तो उनको होगा नहीं, जिनको है उनका नी पेन कम होते होते उनका नी पेन निकल जाएगा। घुटनों की जो भी समस्या है उसके लिए सबसे हेल्पफुल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। इसमें क्या करना है, ये दोनों है, सबसे पहले लेफ्ट पैर में देखिए, ये दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए और इधर दोनों साइड में आप ऐसे ऐसे इसको थोड़ा रब करेंगे। इसको रब करना है करीब 15 से 20 बार। आप इसको, जहाँ पे आपका ये घुटना जहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे आपकी कटोरी है घुटने की, उसके साइड में आप 15-20 बार इसको ऐसा ऐसा करेंगे, 15 से 20 बार, ठीक है। 15-20 बार आपने इधर किया और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट किया, इसको नीचे, फिर उसको देखिए ऐसा करके, ऐसा ऐसा इसके नीचे आप जहाँ तक कर सकते हैं इसको ऐसे ऐसे करिए। इसको आपने किया। सबसे पहले क्या किया आपने, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने इसको साइड में ऐसे 15-20 बार रब किया। अब दूसरा क्या कर रहे हैं आप इसको जो है धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी जाएगी,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपकी कटोरी जहां पे नी बैठता है लोगों का घिस जाता है, तो अब क्या करेंगे, जहां पे ये है उसको हम धीरे धीरे इस तरह से जो है चेक करेंगे क्या है, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा उसके बाजू में ऐसे ऐसे रब करेंगे, फिर पैर को ऐसा करेंगे और जहां ये नीचे वाला पार्ट है, जैसे हमने बताया था इसको ऐसा करना है, इसको नीचे इस तरह से 15-20 बार रब करना है, फिर आपको सीधा रखना है, फिर उसी तरह से फिर राइट लेग में भी वही करना है, राइट नी में भी वही करना है। तो इसमें जो है करने के बाद फिर आप इसको निकाल दीजिए। देखेंगे जिनके भी घुटने में दर्द है, जिनके भी घुटने में प्रॉब्लम हुई है, उनका एक पैर छोटा और एक थोड़ा सा पैर जिस घुटने में प्रॉब्लम रहेगी वहां पे थोड़ा छोटा लगता है, वो उसके लिए ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पहले तो ये पूरा इस तरह से ऊपर नीचे करना है। ऐसा करेंगे तो आपका नी पेन या जिनको जलन होती है, जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, वो आपका दूर हो जाता है। और बेसिक जो स्वस्थ हैं वो इसको भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा नी पेन के लिए। इस तरह से आप पैर करिए, इस तरह से आपने पैर किया, ये आपने पकड़ा, इस तरह से आप पकड़िए। और उसके बाद जिनका पेट है, ऐसा नहीं सोचें कि आप एक ही दिन में करेंगे। जैसा मैंने बताया है पहले ही, अनुलोम विलोम है, फिर कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सारे हमारे वीडियो में है, आप सब्सक्राइब करें, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका पेट निकला है वो पूरा इस तरह से, ऐसा नहीं कि आप टच ही कर लेंगे। आप अभी प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि स्टार्ट करते टाइम हमारे शरीर में स्टिफनेस होती है, कड़कपन होता है, तो एक दिन में वो होगा नहीं आपसे। तो आप धीरे धीरे जितना भी जा सके उतना जाएं, फिर इधर जाएं, फिर इसको इस तरह से करें, फिर ये भी है इस तरह से जाके ऐसे करें, फिर जितना जिसका भी है कैपेसिटी, वो कैपेसिटी के हिसाब से करें। जोर जबरदस्ती हमें अपने शरीर के साथ नहीं करना है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस रखेंगे तो खुद ब खुद आपकी बॉडी में लचीलापन आ जाता है। तो आपको इस तरह से आपका ये हो गया, इस तरह से दोनों पैर हो गए। तो हमने आपको बता दिया अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये सारी एक्सरसाइज हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है कि आपको बेनिफिट क्या क्या होगा। इसमें हम आपको बता दें, जो हमारा सर्वाइकल है, सर्वाइकल, लंबर और नी, इसमें जो भी मैंने जो जितनी एक्सरसाइज बताई मोस्टली इसमें तीनों आ गई हैं, तीनों डिजीज के लिए हो गया है। और इसका मैं एक एक पर्टिकुलर पे मैं बाद में वीडियो आपको शूट करके भेजूंगा। अभी के लिए जो है नॉर्मल एक्सरसाइज जो सभी लोग करें और सबको इसमें लाभ है, ऐसा नहीं कोई भी कर सकता है। ये सूक्ष्म एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है, ये आप लोग करिए और स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का जो हम लोगों का सपना है, जो आपका भी है, उसमें हम अग्रसर होते हैं। और आज का हम आप लोगों को टिप ऑफ द डे बताते हैं। टिप ऑफ द डे में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए, सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। हम आज जानेंगे बैठने के नियम क्या हैं। जब भी हम बैठें, जब भी हम बैठते हैं किसी चीज पे, जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑफिस के जो हमारा चेयर होता है, चेयर पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह से बैठ के ऐसे काम करते हैं। उनको इस तरह नहीं बैठना चाहिए, वो थोड़ा सा चेयर को आगे लें और स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखें। कहीं पे भी आप बैठें तो आप झुक के इस तरह ना बैठें, नहीं तो आपके यहाँ पे लंबर में नीचे डिस्क प्लेट में प्रॉब्लम होगी। आपको सीधा बैठना है, सीधा आसन ग्रहण कहीं पे भी करना है। और आपको लगता है कि आप थोड़े टाइम तक हो जाते हैं, ऑफिस में भी हैं या घर पे भी हैं, कहीं पे भी, तो आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है बैठने के नियम का पालन करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।